आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। कई रहस्य होते हैं जो वक्त के साथ मिट जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो मिटने के बजाय और गहराई में चले जाते हैं। आज की यह कहानी ऐसी ही एक फाइल की है, एक गुमशुदा फाइल जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, मगर फिर भी वो कहीं ना कहीं जिंदा थी। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? तो आइए बढ़ते हैं अंधेरे की ओर। रात के ठीक 11:45 पर अर्जुन मलिक का फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं दिखा। अर्जुन ने कॉल उठाई। तुम्हें वो फाइल चाहिए अर्जुन? आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा कंपन था, जैसे वो किसी डर के साए में हो। अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और फिर सख्त लहजे में पूछा, कौन बोल रहा है? कौन सी फाइल? जो कभी थी ही नहीं, मगर फिर भी है, गुमशुदा फाइल। अगर इसे देखना चाहते हो तो गिरधर पुराना महल आ जाओ। फोन हाथ में लिए अर्जुन कुछ देर तक सोचता रहा। गिरधर महल के बारे में वो पहले भी सुन चुका था। यह जगह वीरान थी, सैकड़ों साल पुरानी और कई भूतिया कहानियों से घिरी हुई। कहा जाता था कि वहां जाने वाले लोग वापस नहीं लौटते थे। अर्जुन ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और रात के अंधेरे में उस खौफनाक जगह की ओर निकल पड़ा। रास्ते में घना जंगल था और हवा में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ ऐसे झुके हुए थे मानो किसी अनजान शक्ति से डरकर सिर झुका रहे हों। रात के 30 बजे जब अर्जुन महल के पास पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि यहां कुछ तो गड़बड़ थी। महल टूटा फूटा था, लेकिन इसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी, जैसे ये बरसों से वीरान पड़ा हो। हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, जैसे कोई धीमी आवाज में बातें कर रहा हो। महल के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर देखा। उस मेज पर एक पुरानी फाइल पड़ी थी। धूल हटाने पर उस फाइल पर एक नाम दिखाई दिया, शहर जो जिंदा है। अर्जुन ने फाइल उठाई, लेकिन जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, अचानक कमरे में ठंडी हवा का तेज झोंका। खिड़कियां जोर से पटकने लगी और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अर्जुन ने फाइल पर नजर दौड़ाई, लेकिन उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। अचानक पन्ने पर लाल रंग की स्याही में कुछ शब्द उभरने लगे। तुम बहुत करीब आ गए हो, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। अर्जुन ने तेजी से इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन अब उस रहस्य के और करीब आ चुका था। महल के किसी कोने से किसी के चलने की आवाज आने लगी। अर्जुन ने तेजी से इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। अचानक दीवार पर लगे एक पुराने आईने में एक परछाई दिखी। वो परछाई अर्जुन की नहीं थी। अर्जुन के सामने जमीन पर पड़ा सोने का लॉकेट और जंग लगा चाकू चमक रहा था। यह वही हथियार था जिससे प्रिया की हत्या हुई थी। उसके हाथ कांपने लगे। अचानक सुरंग की दीवारों पर खून से कुछ शब्द उभरने लगे। अर्जुन, मुझे ढूंढो, मैं अब भी यही हूं। अर्जुन ने लॉकेट उठाया। उसकी धड़कन तेज हो गई। लॉकेट के अंदर प्रिया की एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें वो मुस्कुरा रही थी। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उसे देखा, तस्वीर में प्रिया की आंखों से खून बहने लगा और अचानक तस्वीर जलकर राख हो गई। अर्जुन तेजी से खड़ा हुआ और चाकू को देखने लगा,
तभी उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। किसी औरत की आवाज थी, मगर इतनी हल्की कि सुनाई देना मुश्किल था। रहस्यमयी कमरे की ओर अर्जुन सुरंग के और अंदर बढ़ने लगा। कुछ ही कदम बाद उसे एक बड़ा सा दरवाजा दिखा। दरवाजे के दोनों तरफ इंसानी खोपड़ियां टंगी हुई थीं। उसने दरवाजे को धक्का दिया और वो धीरे धीरे खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर अर्जुन का खून जम गया। कमरे के बीचों बीच प्रिया की कंकाल जैसी लाश पड़ी थी। उसके हाथ अभी भी उसी मुद्रा में थे, जैसे मरते वक्त उसने किसी से मदद की गुहार लगाई हो। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। तभी दीवारों पर खून से कुछ लिखा उभरने लगा। मुझे इंसाफ चाहिए। अर्जुन, ये सब एक साजिश थी। अर्जुन का गला सूखने लगा। उसने दीवारों पर हाथ फेरा, लेकिन खून ताजा था, गाढ़ा और टपकता हुआ खून। कमरे में हल्की लाल रोशनी फैलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। तभी अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी, छत से धूल झड़ने लगी और फर्श के नीचे से अजीब सरसराहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई जमीन के अंदर रेंग रहा हो। एक छाया अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। हवा में फुसफुसाहटें तेज हो गई। तुम अब वापस नहीं जा सकते, वो आवाज गूंज उठी। अर्जुन ने पीछे देखा। प्रिया की आत्मा उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें दर्द और गुस्सा साफ दिख रहा था। प्रिया, मुझे बताओ, तुम्हें किसने मारा? अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा। प्रिया की आत्मा ने धीरे से अपनी उंगली दीवार की ओर उठाई। वहां खून से एक नाम उभर रहा था, गिरधर महल के मालिक। अर्जुन के होश उड़ गए। गिरधर महल के मालिक? मगर वह तो कई साल पहले मर चुका था। तभी महल की छत से एक पुरानी झूमर टूटकर जमीन पर गिर गई। अर्जुन ने खुद को बचाया, लेकिन जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो छत पर खून से लाल आंखों वाली कोई आकृति उसे घूर रही थी। यह मामला जितना आसान दिख रहा था, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। अर्जुन के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। गिरधर महल का मालिक? वह तो कई साल पहले मर चुका था। तो फिर प्रिया की हत्या किसने की? और यह सब क्या था? तभी कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। अर्जुन ने देखा कि प्रिया की आत्मा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द का भाव था। अर्जुन, तुम्हें सच जानना होगा, प्रिया की आत्मा ने फुसफुसाते हुए कहा। गिरधर महल का मालिक मरा नहीं था। उसने अपनी मौत का नाटक किया था और वह अभी भी यही है। वह एक शैतान है जो इंसानी रूप में छिपा हुआ है। अर्जुन की रूह कांप उठी। क्या यह सच था? क्या गिरधर महल का मालिक अभी भी जिंदा था? उसने मुझे मारा, प्रिया की आत्मा ने कहा। वह चाहता था कि मैं चुप रहूं, क्योंकि मैंने उसके काले राजस देख लिए थे। उसने कई और लोगों को भी मारा है और अब वह तुम्हें भी मारना चाहता है। अर्जुन ने अपनी रिवॉल्वर उठाई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक भयानक चीख गूंजी। वो आ रहा है, प्रिया की आत्मा ने कहा। तुम्हें भागना होगा अर्जुन, जल्दी करो। अर्जुन ने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। गिरधर महल का मालिक रामकेश कमरे में खड़ा था। उसका चेहरा भयानक था और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं,
उसके हाथों में एक लंबा खून से सना हुआ चाकू था। तुम बहुत करीब आ गए अर्जुन, उसने धीमी ठंडी आवाज में कहा। लेकिन अब खेल खत्म हो गया है। अर्जुन ने अपनी रिवॉल्वर उठाई और गोली चला दी, लेकिन रामकेश ने पलक झपकते ही गायब हो गया। वह एक छाया की तरह कमरे में घूमने लगा, अदृश्य और घातक। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन रामकेश बहुत शक्तिशाली था। उसने अर्जुन को घायल कर दिया और वह फर्श पर गिर पड़ा था। रामकेश अर्जुन की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में चाकू था। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली, मौत का इंतजार करते हुए। तभी एक तेज रोशनी चमकी और एक चीख गूंजी। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और देखा कि प्रिया की आत्मा रामकेश के सामने खड़ी थी। प्रिया की आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति से रामकेश पर हमला किया। एक भयानक लड़ाई हुई और अंत में प्रिया की आत्मा ने रामकेश को हरा दिया। रामकेश की चीख महल में गूंज उठी और वह गायब हो गया हमेशा के लिए। प्रिया की आत्मा अर्जुन की तरफ मुड़ी और उसने एक हल्की मुस्कान दी। अब तुम सुरक्षित हो अर्जुन, उसने कहा। मैंने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। और फिर प्रिया की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन ने राहत की सांस ली। वह बच गया था, लेकिन उसे पता था कि गिरधर महल का रहस्य हमेशा उसके साथ रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सकें।